अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। क्या हाल है आप सब के? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ जहाँ कहीं भी मेरा चैनल देखते हैं बिल्कुल ठीक ठाक हुए। तो जी आज मैं बनाने लगी थी मकई की रोटी और मैंने सोचा इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो मकई की रोटी बहुत ही मज़े की बनती है। मकई की रोटी और सरसों का साग तो आपने सुना होगा, और साग की भी रेसिपी ऊपर लिंक आ रहा होगा, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो मैं अभी मकई की रोटी का डो बनाने लगी थी, आटा, तो मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो मैंने ये आटा लिया है, ये देखिए कोई तकरीबन 4 या 5 रोटियों का आटा होगा इस तरह का, और ये ब्रांड है इसका, इसकी पिक्चर भी मैं आपको वीडियो में दे दूँगी। और आप कौन से ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं, ये आउट ऑफ कंट्री हम लोग, तो इसलिए मैंने ये यूज़ कर रही हूँ। मैंने मकई का आटा लिया यहाँ पे 3-4 रोटियों का, और इसमें ये आधा क्वार्टर चाय टीस्पून होगा नमक का, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और हमने लिया है ये वार्म वाटर यानी कि नीम गर्म पानी। तो अब डो कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। नमक डाल दिया था, आप मिक्स कर लेंगे नमक को, और हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है इसका, थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐसे इस तरीके से करते। ज़्यादा पानी ऐड कर दिया तो वो ये होएगा, ज़्यादा लिक्विड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके देखिए एकदम होने लग गया है। मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। देखिए ये कुछ इस तरह हो गया। हमने पानी नहीं डालना इसमें, हमने इसको हाथ के साथ करना है, क्योंकि ये ज़्यादा वो जो है नहीं करना, लिक्विड नहीं करना, नरम भी नहीं करना और ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से इसको करना है। और पानी प्लीज़ थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, ज़्यादा पानी एकदम हो जाएगा। तो ये देखिए पानी मुझे लग रहा था पानी डालना, लेकिन देखिए गैस इस तरीके से हमने इसको गूंदेंगे, इकट्ठा सारा कर लें, उसके बाद दिखाती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से हो गया, और इसको अब मैं तकरीबन 5 तक ऐसे करती रहूँगी। इससे क्या होता है बहुत अच्छी तरीके से रोटी बन जाएगी। वैसे तो हम यहाँ पे भी इसको रोटी बना सकते हैं, लेकिन हमें अच्छी रोटी बनानी है तो हमें थोड़ा सा करना होगा। इसमें कुछ भी नहीं मिक्स करा, सिर्फ नमक है और नीम गर्म पानी के साथ हम इसको गूंद रहे हैं। इस तरह करना है, गूंदने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हो गया है, मैंने गूंद लिया। अब हम इसमें शामिल रख दूँगी इसको 5 मिनट के रस के, उसके बाद दिखाती हूँ मैं। ये देखिए मैंने रख दिया, हम इसको तकरीबन 5 मिनट रस देंगे, उसके बाद रोटी बनाते हैं और दिखाती हूँ साथ। तो जी अब हम रोटी बना लेते हैं। जो हमने आटा गूंद रखा था मकई की रोटी बना लेते हैं। उनके लिए मुझे ये बेलने में ले लिया है, इसके ऊपर रोटी बेलूँगी, ये रोटी बेलने वाला है। और मैं ये वाला ऑयल यूज़ कर रही हूँ, लेमन गोल्ड ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास देसी घी है वो भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो दूसरे घी होते हैं कश्मीरी हो गया वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि आप भी ये वाला यूज़ करें, जो आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ करें, जो आपको पसंद है। और मैंने ये तवा लिया, तवे को मैंने नीम गर्म हो रहा है, तवा हमारा गर्म हो रहा है और हम पेड़ा बना लेते हैं इतनी देर में। ठीक, मैंने पेड़ा बनाने के लिए ये मकई का ही खुश कर लिया थोड़ा सा, और अब लूँगी पेड़ा बनाने के लिए। देखिए इतना ही लिया मैंने। अब इसको पेड़ा बना लेंगे, जैसे आम रोटी का पेड़ा बनता है वैसे ही बनाएंगे हम पेड़ा। और इसको इसमें रखेंगे, फिर इसको प्रेस करेंगे थोड़ा सा ऐसे, साथ हम इसको करेंगे। ये साग के साथ बहुत ही मज़े की लगती है, और वैसे भी बहुत मज़े की होती है। जो नमक होता है मैं हमेशा बताती हूँ, आप अपनी हिसाब से डालें, जितना आपको पसंद है टेस्ट के मुताबिक। हम ज़रा कम खाते हैं तो थोड़ा सा कम ही डालती हूँ। तो अब मैं इसको इस तरह से बेल लूँगी। थोड़ी सी डिफरेंट होती है, हार्ड होती है थोड़ी सी, बहुत अच्छी बनानी है हमने। तो बेल लूँ, उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितनी प्यारी रोटी मैंने बेल ली। इसका थोड़ा सा वो होता है तो टूटने में वो डर लगता है, लेकिन वो आराम से करेंगे वो ध्यान से तो फिर ये टूटेगी नहीं। देखिए कितनी मज़े की लग रही है लिली मैंने। अब हम इसको तवे पे डालेंगे। मैंने अभी तवे पे ऑयल नहीं डाला, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने तवे पे बिल्कुल ऑयल नहीं डाला हुआ, और अब मैं इसको रोटी को डाल दूँगी तवे पे।
ये देखिए, जब तक ये रोटी होती है हम दूसरा पेड़ा बना लेते हैं और मैं दिखाती हूँ उसके साइड दोनों तरफ से पकाने के बाद। जब अभी दिखाती हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से ये पक गई एक तरफ से, और हम थोड़ा सा ये ऑयल साथ डालेंगे और इसको फ्लिप करेंगे बड़ी प्यार से, क्योंकि टूट सकती है। अभी ये रोटी इसको आराम से हिलाते रहेंगे। मैं दिखाती हूँ इसको एक तरफ से पकने के बाद। ये एक तरफ से तकरीबन हो चुकी है, मैं प्रेस करती हूँ थोड़ा सा, देखिए कितनी मज़े की लग रही है। और आटा अगर परफेक्ट गूंद हो गया तो ये ड्राई नहीं होगी, ये देखिए, वरना ये ड्राई हो जाती है। और ये बहुत मज़े की लगती है साग, सरसों के साग के साथ। पर इस तरफ से पक जाए उसके बाद, ये इस तरफ से भी पक गई है, ये देखिए। इसी तरीके से मैं सारी रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। मैंने यहाँ पेड़ा बना रखा है और आपको पता है जिस तरह बेलना है बनाना, तो सारी बनाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। कि हमारी मकई की रोटी बन के रेडी हो गई हैं। 4 रोटी बनी है, ये जो मैंने आटा गूंदा था, ये देखिए। और ये वाला जो मैंने आपको दिखाया ना, ये ब्रांड के, अगर इस ब्रांड से आटा लेके ये वाला ब्रांड गूंदेंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी। और ये देखिए कितनी मज़े की लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी रोटी। देखिए थोड़ा सा इसमें हार्ड होता है बनाना दूसरी रोटी के मुताबिक, जो इसलिए हम बनाते हैं, लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखिए बहुत मज़े की बनती है, और हम खाएंगे आप इसको साग के साथ। और अगर आपको साग की रेसिपी चाहिए तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, तो आप जाके बना सकते हैं। बनाएं वैसे ही बना जैसे मैंने बनाया है, तो बहुत ही मज़े का साग बनेगा। और अगर आपको यहाँ पे अमेरिका में आपको नहीं पता कि साग कहाँ से मिलता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, मैं आपको इसका एड्रेस बताऊँगी और आपको ज़रूर बताऊँगी कि कहाँ से मिलता है। और बहुत ईजी अवेलेबल है, आप बनाएं, ज़रूर बनाएं। और भी ये वाली रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड। थैंक यू सो मच वॉचिंग, कीप वॉचिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।